Hey guys, welcome back. We are going to start with a new topic, linear programming. As the name itself suggests, linear means what? Straight line, obviously बात है. अब आप बोलोगे सर ये प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए, मालूम है बहुत कम है आज के टाइम पे, लेट्स से आई गिव यू 100 रुपीज and I ask you to get something from the market. What you all are going to do is you can buy things up to 100 rupees or less than that, but you cannot buy more than 100. Obviously उधार छोड़ के आए तो वो बात अलग है, but फिलहाल के लिए let's talk practical things. So what is the minimum value? 0. What is maximum? 100. Same thing applies in your marks. So जब आप एग्जाम यानी बोलते हैं ना पासिंग मार्क्स, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स? 35%. So what? Now everybody will not get 35%. It's like we will try to score maximum, but minimum to pass is you need to get at least 35 rupees. 35 marks. So in simple terms, when I talk about linear programming, we are going to deal with inequations. Inequations का मतलब समझते हो? इनइक्वेशंस का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, याद है? यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, बेटा मुंह खोलो, याद है? बिगर नंबर, सो उससे बोलते हैं इनइक्वेशंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद ऑल इनइक्वेशंस विद ग्राफ. इन सिंपल टर्म्स वी आर गोइंग टू डील विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. लेट्स से दिस इज अ कॉस्ट, सो दिस इज अ प्रोडक्शन. सो बहुत सिंपल सी बात है, इनके रेशियोज, इनके ग्राफ हमें सीखने हैं. बहुत ही सरल चैप्टर है और बोर्ड्स में 4 मार्क्स के लिए डेफिनेटली आता है. तो मिनिमम मार्क्स 4 ही है और मैक्सिमम भी 4 ही है, और एक ही सम हमेशा रहता है इसके ऊपर इन बोर्ड एग्जाम्स. सो मेक श्योर दैट यू स्टडी दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड let's see what is there in this chapter. So now I will directly start with the exercise part. Exercise 7.1. Hare Krishna. Exercise 7.1. First question is, first, x is greater than equal to 0. बच्चों greater than equal to 0 का मतलब क्या होगा? Can I say, अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, x greater than 0, इसका मतलब x पॉजिटिव होगा. x क्या होगा? पॉजिटिव. सो x पॉजिटिव कहाँ होगा बच्चों? कहाँ होगा बताओ? इस तरफ y x डैश y y डैश और ये 0. सो x 0 से बड़ा है और इक्वल भी है, तो कैन आई से ये दो रीजन ऐसे हैं ना जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. इसका मतलब समझ में आया? ये दो रीजन ऐसे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी द रीजन वेयर एक्स इज पॉजिटिव ऑलवेज. सो कैन आई से राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव. वही चीज हम कर रहे हैं बट ग्राफ में. सेकेंड पार्ट एंड द सम इज ओवर बच्चों. दिस इज द सम, दिस इज द आंसर. जो भी आंसर है वो ओके. x लेस देन इक्वल टू 0. अब बताइए बच्चों क्या होगा अपना आंसर? टुवर्ड्स द राइट. राइट नहीं रे, लेफ्ट. यस. एंड द सम इज ओवर x x dash y y dash y. समझा बच्चों? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3. y is greater than equal to 0. y पॉजिटिव. ए y पॉजिटिव कहाँ होता है? ऊपर बच्चों, ऊपर. सो माय आंसर विल बी, ये आपको ग्राफ में प्लॉट करना है. x y सॉरी x x dash y y dash, and this will be my answer. Next question, question number 4.
y is less than equal to 0. So let's talk about this sum. x x dash यहाँ y dash यहाँ 0 यहाँ and the sum is over. Can I say ये negative, ये positive, ये positive, ये negative? So हो गया. Easy? Yes, definitely. Now we are moving on to the next question. Second question. Second का first. X is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. ए बच्चों, इसका मतलब x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है. जब 0 से बड़ा होता है यानी वो पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? Yes. So my answer will be, in the first quadrant we are going to form a arrows, या उसको शेड कर सकते हैं आप लोग. x dash, y dash 0, and my answer will be बच्चों ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong. अब कुछ लोग बोलते हैं सर कितने एरो मारने? अरे भाई कितने भी मान, दिखने चाहिए वो, या फिर उसको शेड कर दे, कलर कर दे, कलर पेंसिल से, नो कलर, नो crayons will be used. Next question. Question 2. x is less than equal to 0 यानी नेगेटिव है and y is greater than equal to 0, यानी इसका मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव अपना कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड. दिस विल बी योर फर्स्ट. So now my answer will be बच्चों कुछ एरो इधर भी, कुछ एरो इधर भी, and sum is over. x dash और y dash. है ना कमाल के सम्स? है या नहीं है? मेरे हिसाब से ये बड़े इजी सम है. x less than 0 and y less than 0. x 0 negative, y 0 negative, and it is nothing but third quadrant. बच्चों बहुत इजी चैप्टर है, मजा आएगा. x dash y dash 0. समझा भोजपुरी पिक्चर के हीरो. नाउ ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ सम. x greater than equal to 0 and y less than equal to 0. So that means what quadrant we are going to mark? We are going to mark fourth quadrant. 1 2 3 4 5 ला ला ला. हो गया बच्चों? I hope you'll understand. Yes. बड़ा ही सुंदर नज़ारा है. ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और ये आता है फोर्थ quadrant. Please make a note of this, guys. Please. Thank you.
कुसुका, ये सब छोटे मोटे सम है। अब हम बड़े सम्स करेंगे, बड़े जिसमें वेरिएबल्स आएंगे। बच्चों, अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। डिफिकल्ट नहीं है, बट इसको है ना मेरे हिसाब से ही करना। तुम्हारा जितना भी पार्ट है ना, सब इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आपको टेक्स्ट बुक में अलग मेथड मिलेगा, यानी यू विल फाइंड डिफरेंट मेथड्स एट डिफरेंट प्लेसेस। सो कभी भी याद रखना, सॉल्व ग्राफिकली बोला मैं ठीक है। चलिए, मैं जो सिखा रहा हूं ध्यान दो। सबसे पहले आप लोग लिखोगे इन इक्वेशंस, ठीक है। फिर आएगा करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, then you will have x, y, p, x comma y, origin and non origin, ठीक है बच्चों, इतना लिख लेना, ये फिक्स है। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, सॉल्व ग्राफिकली एंड यू विल हैव वन क्वेश्चन एज 2x minus 5 greater than equal to 0. Okay, so now solve graphically, pay attention, and the question will be as simple as this: solve अब ध्यान दो, सबसे पहला काम, जो भी इक्वेशन है उसको यहां लिखो, 2x minus 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम चीज को इक्वल टू साइन डाल के लिखो, इक्वेशन है
2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें कितने अल्फाबेट है, एक या दो? एक अल्फाबेट है, तो दूसरा डेफिनेटली 0 ही होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक अल्फाबेट यानी वो दूसरा 0 होगा। और इसको सॉल्व कर लो, 5 उधर गया तो ये आएगा 2.5। सो नाउ माय आंसर विल बी 2.5, 0। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब आता है एकदम पंच वाला पार्ट। एक जो क्वेश्चन है यहाँ लिखेंगे हम लोग, उसके साथ साथ इक्वल टू साइन डालेंगे। एक ही अल्फाबेट है तो दूसरा डेफिनेटली 0 होगा, उसको सॉल्व करके आंसर लेगा, पॉइंट भी रेडी हो गया। अब तुम्हारा मेन पार्ट आता है। मेन पार्ट ये है ना कि जितने भी अल्फाबेट दिखाई देते ना उधर 0 डाल दो। क्वेश्चन के पास आने का, इधर ही डब्बे में 0 माइनस 5। सो कैन आई से माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0? कैन आई से गलत है, फॉल्स है, क्योंकि माइनस 5 कभी इक्वल टू को मत देखना, खाली इसको देखना। माइनस 5 0 से कम है या ज्यादा है? कम है, बट यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आएगा नॉन ओरिजिन। दैट्स इट। तो टेबल रेडी हो गया अपना, एकदम मस्के के जैसे। अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग देखो कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है बच्चों। आप ग्राफ बुक में यहां हमेशा आएगा स्केल ऑन बोथ एक्सिस। एक्सिस की स्पेलिंग देखो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ x, x डैश, y, y डैश, 0, 1, 2, 3, 1, 2, -1, -2, -1, -2। ठीक है। अब रूल है, प्लॉट करो, लाइन मारो, इक्वेशन लिखो और चेक करो। ध्यान दो, प्लॉट करो यानी ये पॉइंट प्लॉट होते हैं ना, तो पॉइंट प्लॉट करूंगा 2.5, 0, तो समवेयर हियर एक ही पॉइंट है, तो प्लॉट हो गया। लाइन मारो, उसके थ्रू लाइन जाएगी स्ट्रेट, एक ही पॉइंट है ना। सो लाइन मार दी, इक्वेशन लिखो, ये रहा वो इक्वेशन, ये लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे इधर? 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख दिया। और लास्ट में चेक करो, चेक करो यानी यहाँ ये कौन सा साइड है? नॉन ओरिजिन। बेटा हर लाइन के एक तरफ ओरिजिन होगा और दूसरी तरफ नॉन ओरिजिन होगा। कहना इसे इस लाइन का इस तरफ ओरिजिन है, तो इसका मतलब मेरा आंसर उसके परे होगा, तो एरोज उधर जाएंगे। एंड द सम इज ओवर। द सम इज ओवर गाइस। स्केल लिखना जरूरी है, x, x डैश, y, y डैश, 0 लिखना जरूरी है। प्लॉट करने का, लाइन मारने का, एक ही पॉइंट था तो उसके थ्रू जाएंगे। दैट्स इट। चेक कर, ओरिजिन बुलाता था इस तरफ आता था। ओरिजिन टेस्ट कैसे करने का? जितने भी अल्फाबेट होते हैं उधर 0 डालने का। सॉल्व करोगे एक ही स्टेप में हो जाता है, ये सब करने की जरूरत नहीं, एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये देखो कैसे, इधर 0 आएगा तो -5 ग्रेटर देन 0 गलत, तो वन नॉन ओरिजिन। दैट्स इट। तो यहाँ से ओरिजिन टेस्ट भी हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सम। प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सम। प्लॉट करने का, लाइन मारने का, इक्वेशन लिखने का, चेक करने का, आईना रे आईना। जिंदगी एक ही अल्फाबेट का काम था ये।
मंजिल उस मंजिल के आगे का रास्ता बच्चों इन सब इक्वेशंस के महत्व है, इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है, मैं ये सब बताने वाला हूँ। बट फिलहाल के लिए मैं खाली आपको सिखा रहा हूँ कि क्या है। अभी एप्लीकेशन तो छोटा सा बता दिया कि कंपनी हमेशा अपने कॉस्ट को कम करेगी, मिनिमाइज करेगी और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज और रैदर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। तो बहुत सिंपल सी बात है, कम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया अपने लिए। साइंस, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ग्राफ, वी हैव टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द कंपनी कि कैसे वो प्रोग्रेस कर रही है, whether it is in profit or loss. So we don't know what exactly is happening in the companies. So this will help us out. चलो मैं क्या कर रहा हूँ पता है बच्चों, तीनों सम फटफट कर रहा हूँ। तो मैं इसमें 3 सम डाल रहा हूँ, वही सेकंड वाले सेक्शन के। तो आप लोग अलग अलग जब एग्जाम में आएगा ना तो बनाना ही है ये। तुम लोग भी एक ही ग्राफ में ये चारों सम कर सकते हो। कौन सा वाला चारों सम? ये पिछला वाला, ठीक है। अब मैं 3 और सम्स कर रहा हूँ। और स्केल का वापरने का, स्केल का इस्तेमाल करने का लाइन मारने के लिए। ऐसे ही लाइन मारोगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लाइन मारना भी एक कला है जो बहुत कम जन के पास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2y, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन गलत कर लिया। चलो अभी मैं मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ। 2x - 3 ≤ 0। तो बताओ क्या होगा। ये हम लोग कौन सा सम कर रहे हैं पता है ना, मेन क्वेश्चन 3 कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। तो अब आएगा 2x - 3 = 0। सो और अदर इसको y ले लेते। चलो अब y वाला भी तो एक होना चाहिए। सो नाउ दिस विल बी 0, दिस विल बी 1.5। सो 1.5 0। नाउ ओरिजिन टेस्ट, अल्फाबेट की जगह पे 0, तो यहाँ आएगा -3 < 0। तो ये सही है, ट्रू। तो यहाँ आएगा ओरिजिन। ग्राफ प्लॉट करें। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स प्लॉट द ग्राफ। फर्स्ट सम का ग्राफ है ये। स्केल ऑन both axis 1 centimeter is equal to 1 unit. X dash, y dash 0, 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। प्लॉट करें बच्चों। यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया। y है ना, यहाँ 1.5 आएगा, यहाँ 0। एक्चुअली पुराने क्वेश्चन से ही मैं चल रहा था। सो 1.5 समवेयर हियर, y पे एक ही पॉइंट है तो इसके थ्रू लाइन जाएगी। लाइन बन गई। इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या है इक्वेशन? 2y - 3 = 0। और ये ओरिजिन के तरफ है, यानी इसका आंसर मेरा
ओरिजिन की तरफ झुक रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। यस बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x plus 4 less than equal to 0. Let's work. 3x plus 4 equal to 0. So y 0. This will be 4 by 3 with a minus. So the answer will be minus 4 by 3 comma 0. Let's perform origin test. Origin test किया तो 4 less than equal to 0 false, क्योंकि यहाँ 0 आएगा और यहाँ 4 गलत है ना। सो यहाँ आएगा नॉन ओरिजिन। प्लॉट करें बच्चों, ध्यान दो। यहाँ आएगा स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 centimeter is equal to 1 unit. X dash, y dash 0, 1 2 1 2 1 2 minus 1 minus 2 एंड यहाँ भी ठीक है -1.133 आएगा। So somewhere here, and now I will put a line over here. I'll write the equation. Yes. So what's the equation? Equation is 3x plus 4 equal to 0. So now this will be origin or non-origin? Non-origin. So that means the answer will be, आप लोग अलग पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप पेंसिल से ही दिखाएंगे ये सब। The sum is over guys. That's it. And last sum from the same exercise is 5y plus 4 less than equal to 0. So 5y plus 4 equal to 0. 0 minus 4 by 5. 0 comma minus 4 by 5. Let's perform origin test. So when I perform origin test, it will be 4 less than 0, which is again false, and now it will be non-origin. So let's move on to the next graph. कर लेंगे हम लोग। It will be scale on both axes. 1 centimeter is equal to x dash, y dash, 1 2 1 2 minus 1 बच्चों 0 कॉमा 4.5 यानी समवेयर अराउंड 0.8 समवेयर हियर। सो लाइन मार दें, अप्रॉक्सीमेशंस पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नॉन ओरिजिन बोला है, तो नॉन ओरिजिन यानी नीचे की तरफ। मैंने एक गड़बड़ की है इसमें, क्या बताओ? इक्वेशंस नहीं लिखे। सो द आंसर विल बी 5y plus 4 equal to 0. And we are done with all the 3 sums. Please make a note of this. Please make a note of this. So single letter, बहुत सिंपल सी बात है। If I have x, y will be 0. If I have y, x will be 0. And solving, I'll get the values of the required axis. प्लॉट एक ही पॉइंट है तो उसके थ्रू लाइन जाएगी। इक्वेशंस लिखकर आपको डिसाइड करना है ओरिजिन है या नॉन ओरिजिन। ओरिजिन और नॉन ओरिजिन टेस्ट कैसे करना है? यू हैव टू पुट 0 इन प्लेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स।
So as soon as I put 0 in place of all variables, I'll get the value whether it is true or false. Condition will always be false. So equal to पे फोकस नहीं करना, आप लोग इन इक्वेशन पे फोकस करना. उस इक्वल टू का मतलब भी मैं बताता हूँ. इक्वल टू का मतलब होता है उस लाइन पे वो पॉइंट्स इंक्लूडेड है, बट नॉट इक्वल टू का मतलब क्या कि वो लाइंस पे लाइन के जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है. इसका सरल सा मतलब यही है. यानी दिस इज द लाइन, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है, बट नॉट इक्वल होगा तो उसके अंदर वो इंक्लूडेड नहीं. चलो, विल स्टॉप हियर फॉर द डे. विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम with more sums based on linear equations. Now this time we are going to work on both the variables x as well as y. Till then, take care, be safe, bye bye.